राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे पता है आप सब लोग वेट कर रहे होंगे मेरे व्लॉग आने का, बट आई एम सो सॉरी, तभी मेरा व्लॉग नहीं जा रहा था कई दिनों से। बीच में मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने बताया था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के मुझे कितनी सैलरी मिल रही है। सच बताऊँ तो सैलरी तो अभी मिली ही नहीं है एक भी बार। ये जिस दिन की क्लिप है मैं डेट मेंशन कर दूंगी। अविशा के पापा अविशा को और मुझे छोड़ने आए थे स्कूल। अविशा का मन नहीं था बिल्कुल स्कूल आने का, बट फिर भी मैं ज़बरदस्ती इनको लेके आई थी, क्योंकि ऐसे कैसे चलेगा बाबू कि आप रोज़ रोज़ बहानेबाजी करोगे कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। बट खैर, स्कूल आने के बाद थोड़ा सा प्यार दुलार मैं कर देती हूँ तो ठीक हो जाती हैं। मैं क्या कह रही थी कि सैलरी तो अभी एक भी बार नहीं मिली है, क्योंकि अभी तो 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए हैं मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए। बट फिर भी कितनी सैलरी है, लगभग लगभग मैंने बताया है लास्ट व्लॉग में। मे भी आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि उस व्लॉग पे अच्छे रिस्पॉन्स आए थे। ये अभी मैं और अविशा के पापा अविशा को लेके शाम के टाइम आए हुए थे। क्या लेने, नहीं शाम के टाइम नहीं, दोपहर के टाइम ही आए हुए थे हम लोग दुकान। स्कूल से अविशा को बैग और बुक्स मिले हुए थे, ड्रेस लेना था अविशा का, तो वही ड्रेस लेने के लिए हम लोग दुकान आए हुए थे स्कूल के रेफरेंस से ही ये दुकान पे। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी ड्रेस थी जो कि अविशा पे बिल्कुल भी आ ही नहीं रही थी। मतलब छोटा ड्रेस था ही नहीं। दुकान वाले भैया को हमने बोला कि छोटा ड्रेस दिखाइए, मतलब अविशा के साइज का। तो ये कह रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत छोटा है, 3 साल का बच्चा है, 5 साल 6 साल से नीचे का हमारे पास ड्रेस नहीं है। तो फिर हम लोग चले आए। हमने बोला कि कोशिश कीजिएगा कि 3 साल 4 साल के बच्चे का ड्रेस लेके आइएगा। घर आने के बाद मैंने चेंज वेंज किया, उसके बाद मैं लग गई काम पे। खाना वाना भी मुझे बनाना है, सारे काम बाकी थे घर के। ये खरबूज रखी हुई थी मैं कल शाम में ही ला के, तो वही मैं सोची कि धो के काट के अविशा को, अविशा के पापा को और खुद को देती हूँ खाने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके मैं खाना बनाऊँगी। अविशा टैंट्रम कर रही थी, तो वही बीच बीच में उनके पापा मुझे ला के दे रहे थे। तो ये फ्रूट्स खाया हमने, फिर बाद में मैंने खाना बनाया था। शाम के टाइम हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। हमें कुछ लेना था। मार्केट जब अभिषेक पापा रहते हैं तब मैं कोशिश करती हूँ कि जाऊँ, ताकि मुझ पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। आज हम लोग आए हुए थे फ़ैन लेने के लिए, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी। अभी तो जब मैं वॉइस ओवर करी हुई कि व्लॉग अपलोड करूँगी, पब्लिश करूँगी, तब तो मौसम अभी ठंडा कर रहा है। बट उधर बीच जब का ये क्लिप है बहुत गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैंने अभिषेक पापा को बोला था कि एक फराटा फ़ैन, स्टैंड फ़ैन ले लेते हैं। तो वही हम दोनों गए हुए थे, दुकान पे आए थे। दुकान वाले भैया लोग बहुत सारे स्टैंड फ़ैन दिखाए थे, सबको चेक करा रहे थे कि हवा सही आ रहा था कि नहीं। तो जो इन सब में से हमें पसंद आया था वो हमने लिया था। बताओ अभी इस टाइम पे सबके घरों में एसी लग रहे हैं। पता है, बाइक पे मैं स्टैंड फैन को पकड़ के लेके बैठी हुई थी, इतनी दिक्कत हो रही थी। ऊपर से ट्रैफिक, इतना जाम लगा हुआ था मत पूछिए। मैं कैसे लेके बैठी हुई थी, बीच में रखी थी फैन को, अविशा आगे बैठी हुई थी, पापा इनके चला रहे थे गाड़ी। अब हम लोग घर आ चुके हैं और मैं ये स्टैंड फैन चला के देख रही थी कि सही काम कर रहा है कि नहीं। मस्त हवा आ रही थी, एकदम मज़ा आ गया था। तो मैं सोची चलो अब हवा वगैरह तो ले लिया मैंने, अब खाना वाना बनाए, घर का काम करें। अभिषेक बाबा वो पाइप चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से हमारा पाइप जो है वो लीक कर रहा था। ये दूध जो कि दोपहर में मैंने गर्म करना भूल गई थी मैं शायद, जो कि फट गया। तो उसको मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, पनीर बना दूंगी। इधर मैं अभिषेक पापा के लिए चाय बना रही हूँ। अभिषेक पापा घर पर रहते, चाय कॉफ़ी यही चलता। और जो पनीर दूध फट गया था, उसको जो मैंने पनीर बनाया था उसका मैंने बना दिया पनीर भुर्जी। ऐसे मैं पनीर मटर पनीर बनाने के लिए पनीर फाड़ती हूँ तो मेरा एकदम पनीर बेकार हो जाता है। लेकिन आज जब पनीर भुर्जी बनानी थी तो मस्त पनीर बना था। ये अभी मैं रोटी सेक रही हूँ, हमारा पनीर भुर्जी और रोटी बनकर तैयार हो गया। ये है आज का हमारा डिनर, जो कि हम तीनों लोग खाएंगे। अभिषेक पापा को निकलना भी है। अभिषेक पापा जा रहे हैं ड्यूटी, ड्यूटी से इनको दूर जाना था, तो वही ये चले गए थे। डेट मैं मेंशन कर दूँगी क्योंकि मुझे डेट बिल्कुल याद नहीं है। मैं इनसे बोल रही थी कि देखो, आजकल सब लोग अपनी बीवी बच्चों के लिए एसी लगवाते हैं, तब भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि खुश नहीं होते। बहुत सारे लोग तो खुश भी हो जाते हैं, बट देखिए मैं कितनी महान हूँ कि मैं एक स्टैंड फैन पे ही खुश हो गई हूँ। तो ये भी बोल रहे थे कि हाँ भाई हो तुम महान। मेरी बीवी और मेरा बच्चा स्टैंड फैन पे खुश हो जाता है।
अभिषेक पापा को राधे राधे बोल के मैंने भेज दिया, वो चले गए ड्यूटी पे। और उसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए, ये कुछ फ्रूट्स ला के रखी थी वो सारे फ्रूट्स भी धोई, और भी बहुत सारे काम थे जो कि मैंने निपटाया जल्दी जल्दी से। और फिर साथ में मुझे अविशा को होमवर्क भी कराना था। काफ़ी रात हो गई थी, रात के लगभग 11 बज गए थे। अविशा के पापा गए, उसके बाद मैंने सारे काम निपटाए। रात के 11 बज रहे थे, लाइट भी नहीं थी। तो मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके अविशा को बोला कि बेटा प्लीज़ होमवर्क कर लो। इनका मन नहीं था बिल्कुल भी, कह रही थी कि नहीं मम्मा मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। वैसे तो कभी कभी बहुत खुशी खुशी कहती है मम्मा होमवर्क करा दो, मैम डांटेंगी, लेकिन आज इनको नींद आ रही थी तो इस वजह से आज इनका मन नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती का जगा के इनको कराया कि कर लो बेटा, कर लो बेटा। तो की थी, हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है, पर ठीक है, बच्चे ऐसे ही धीरे धीरे सीखते हैं। बहुत खुशी खुशी लिख ली थी बाद में जब मैंने समझाया था कि होमवर्क कर लेते हैं बेटा। वैसे ये खुद ही बहुत समझदार है, नज़र ना लगे। मेरी बेटी अविशा भले ही 3 साल की, लेकिन बहुत समझदार है अपने एज के अकॉर्डिंग। हर चीज़ मैच्योरिटी से बात करती है। जैसे कि मम्मा होमवर्क करा दीजिए, मैम डांटेंगी, मुझे होमवर्क करना है। और भी बहुत तरह तरह की बातें जो कि सुन के मुझे हंसी भी आती है और खुशी भी होती है। शाबाशी भी देती हूँ मैं अपनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को। हमारी बच्ची ने होमवर्क कर लिया है, सारे होमवर्क CW HW जो भी मतलब इनके कॉपी पर रह गया था वो सब मैंने करवा दिया है। और अब जो है कल जाएंगी स्कूल तो अपना होमवर्क चेक कराएंगी। अदरवाइज अगर ये मैम की बेटी होके, मतलब मैं टीचर हूँ ना स्कूल की, और नहीं करेंगी तो गलत इंप्रेशन जाएगा। रात में लाइट तो थी नहीं तो फ़ैन ऑन कर दिया था मैंने, वो जो बैटरी वाला फ़ैन है हमारा, वही वाला फ़ैन ऑन किया और यही चला के हम लोग सोए थे। बोल दो बेटा गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कहाँ जा रही हैं आप? हैं घूम के आओगी? स्कूल नहीं जाओगी? नहीं, अभी तक तो आप बोलती थी कि मामा मैं स्कूल जाऊंगी, खूब खुश हो रही थी 2-3 दिन तक। अब 2-3 दिन से कह रही हूँ मामा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं स्कूल। रोज़ फुसला के ले जाती हूँ कि चलो घुमा के ले आऊँगी, घूम के आ जाएंगे हम लोग। डेली यही कह के ले जाती हूँ, और डेली स्कूल में अविशा को पढ़ना पड़ता है ना बेटा। ये सब बच्चों को पढ़ा रही थी, मछली जल की रानी, और वो भी चिल्ला चिल्ला के रिकॉर्ड किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग छुट्टी के बाद घर आए, घर आके मैंने बनाया खाना। खाना में आज मैंने बनाया था करेला भरवा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभिषेक पापा करते हैं नहीं, मैंने सोचा करेला खरीद के लाती हूँ। अभिषेक पापा को करेला नहीं पसंद, लेकिन वो भरवा करेला खाते हैं रहते हैं। कहाँ चले हैं? मूवी देखने चले हैं। स्कूल नहीं जाओगी? स्कूल नहीं तो जा रहे हैं, घूमने चल रहे हैं। घूमने चल रहे हैं। हम लोग को अपना बैग लेकर ना मूवी देखने जा रहे हैं। पहले पैर में अच्छे से बैठो, ऐसे पालथी मार के बैठो बेटा। होमवर्क नहीं की है यहाँ पर, आओ चलो जल्दी से करो। इतना सारे बच्चे आराम से रहो बेटा, आराम से रहो। होमवर्क नहीं करके जाओगी तो मैम डांटेंगी ना। पकड़ो पेंसिल पकड़ो। सो के करोगी? करेंगे तो मेरा छुट्टी कैसे होगा? करेंगे तो छुट्टी होएगा। नहीं डांटेंगी? नहीं मैम नहीं डांटेंगी। होमवर्क करके जाओगी ना बेटा तो मैम नहीं डांटती हैं। जो बच्चा होमवर्क करके नहीं जाता है ना उसको मैम डांटती हैं। अब कल तो आप सो गई थी ना स्कूल से आके। घर भी नहीं बुला रहा। हाँ बेचारा को कोई घर नहीं बुला रहा है। हाँ, कौन बेचारा है? हाँ, कौन बेचारा है?
डॉगी। पपी है ना, हाँ उसको मैं अपने घर में बुलाऊंगी। हाँ, पपी को आप अपने घर में बुलाओगी? हाँ। हैं? वो बेचारा है। हाँ। हाँ, सारे पपी जितने भी गली में दिखते हैं सब पपी को अविशा अपने घर ले जाएंगी। अविशा कहती है कि मम्मा डॉगी के लिए हम लोग एक घर बनाएंगे और गली के सारे डॉगी को उसी घर में रखेंगे ना बेटा। खोले। अच्छा बताओ, पहले कहाँ गई थी बेटा आप? हम लोग घर गए थे? हम लोग स्कूल गए थे। स्कूल गए थे। खोलो, ये ले बेटा। ये ले बेटा। तो अभी जो है हम लोगों ने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए हैं, घर आ चुके हैं हम दोनों माँ बेटी। टाइम हो रहा है 10:25। 9:40 45 पे वहाँ से मैं निकली थी स्कूल से। अविशा को लेके गोदी लेके आना होता है तो लगभग 20 मिनट लग जाता है घर आते आते। और धूप इतना तेज कि मत पूछिए। डेली हम लोग 12 बजे आते हैं, इतनी तेज धूप रहती है। आज 10 बजे आए हैं फिर भी बहुत तेज धूप। मौसम ही ऐसा चल रहा है। अभी तो जून जुलाई बाकी ही है। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि आज मेरा नेट रिचार्ज ख़त्म हो चुका है और मैं कॉल भी नहीं कर सकती हूँ अविशा के पापा को। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कल ही मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला था तो मुझे कल ही रिचार्ज कर लेना चाहिए था, बट मैं नहीं की, ध्यान ही नहीं दी, रात में सो गई। तो अभी स्कूल में थी और जब निकल रही थी स्कूल से तो मैंने देखा कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है। अविशा के पापा सुबह से एक बार भी कॉल भी नहीं किए हैं क्योंकि उनको लग रहा होगा कि स्कूल गई है, तो उनको तो शायद यही दिमाग में होगा कि 12 बजे छुट्टी होगी तो मैं भी 12 बजे के बाद करी। किसी का भी कॉल नहीं आ रहा है। किसी का कॉल आता तो मैं बोलती कि मेरा रिचार्ज कर दो, बट किसी का कॉल आ ही नहीं रहा है और ना मैं खुद से किसी को कॉल कर सकती हूँ। तो वेट कर रही हूँ अविशा के पापा अब 12 बजे के बाद में भी कॉल करें या फिर शाम में कॉल करें जब उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, तब जाके मैं उनसे बोलूँगी और तब जाके मेरे फ़ोन रिचार्ज होगा, मेरा नेट रिचार्ज होगा और तब जाके मैं कुछ देख पाऊँगी, कुछ अपना काम कर पाऊँगी। तो यही है। चलिए अब चलती हूँ, थोड़ा रुक के थोड़ा सा आराम करके पंखे का हवा खा के उसके बाद खाना बनाऊँगी। अविशा हमारी अभी दूध पी रही हैं। आज तो हाफ डे था तो पहले आ गई, नहीं तो डेली तो 12 बज जाता है। मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं। खाना पहले बना ले रही हूँ, खा लूँगी, उसके बाद कपड़े धोऊँगी। तो मैंने बनाया है आज खिचड़ी, कद्दू वाली खिचड़ी। ये क्या बोलते हैं, मूंग दाल की। मूंग दाल, कद्दू, लौकी और चावल और टमाटर डाल के खिचड़ी बनाई हूँ मस्त सी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हमें दिख रहा है। इधर मैंने आलू और टमाटर भी उबाले थे, इससे मैं चोखा बनाऊँगी। और बस यही रहा आज का हमारा लंच, क्योंकि आज सैटरडे भी है। सैटरडे के दिन हम लोग के यहाँ खिचड़ी खाया जाता है। तो मम्मा ने बनाया है खिचड़ी। क्या बनाया बेटा मम्मा ने? मैगी। क्या बनाया बेटा? अविशा बोलती हैं खिचड़ी को मैगी। मम्मा बनाई है लौकी और मूंग दाल और चावल और टमाटर डाल के खिचड़ी मस्त सी, सिंपल सी एकदम। और साथ में मम्मा ने क्या बनाया है अभी? मैगी। और साथ में मम्मा ने बनाया है चोखा। तो अभी मैं और अविशा हम दोनों माँ बेटी खाएंगे खिचड़ी और चोखा। मैगी खाओगी ना बेटा? बेटा चलो खाना खाने। ये क्या किया बेटा आपने? ये आपने क्या किया है? चलो खाना खाने बेटा, चलो मम्मा खाना निकाली, चलो आ जाओ मैगी खाने, चलो। तो क्या हुआ? एंग्री बर्ड नहीं बोलना, ठीक है मत बोलो, हमको क्या। ये मैं दिखाती हूँ। आज मैंने कुछ नया किया। ये मेरे बेबी हेयर्स चिड़िया के घोंसला की तरह खड़े ही रहते हैं हमेशा। ये देखिए, आज मैंने कुछ नया किया अपने रूम में। ये झालर जो कि दिवाली वाली है, पटना जब मैं थी तभी खरीदी थी, पटना से ही। दोनों आज मैंने लगा दिया है, एक वहाँ है एक यहाँ है और बीच में ये देखिए ये डोर वाला। ये हम लोग के घर पे, मेरे गांव में मोहल्ले में बेचने आई थी एक आंटी, तो मम्मी और भाभी खरीदी थी, 2 खरीदी थी, तो एक मुझे दी थी और एक अपने पास रखी थी भाभी। ये तो अविशा के हैं सारे के सारे इधर। और आज हमारे टीवी को पता नहीं क्या हो चुका है, टीवी में लाइन ही नहीं आ रहा है। कितना भी ऑन कर रही हूँ, ये यहाँ पे जो पावर ऑन ऑफ लाइट जो जलती है रेड कलर का, वही नहीं जल रहा है। यहाँ पे एक बटन है, वो भी दबा रही हूँ, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है।
पता नहीं क्या हो गया। अभी तो इतनी नई टीवी है, मतलब कितने महीने हुए हम लोग को लिए हुए। आई थिंक दिसंबर में लिए थे ना, दिसंबर लास्ट में लिए थे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चल रहा है, 4 महीने भी पूरे से नहीं हुए हैं इस टीवी को, और ये टीवी धोखा दे रहा है। बताओ, काम ही नहीं कर रहा है, ऑन ही नहीं हो रहा है। मैंने यूट्यूब पर रिसर्च किया कि ये पावर ऑन ऑफ बटन क्यों नहीं चल रहा है, ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें कुछ वीडियोज़ में बताया जा रहा है कि ये यहाँ जो ये बटन है इसको दबाओ तो ये रेड कलर का लाइट चलने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सुबह से ही ट्राई कर रही हूँ स्कूल से आने के बाद ही, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत कर गया। मैंने अभिषेक पापा को भी कॉल करके बोला कि टीवी नहीं चल रहा है, ऑन ही नहीं हो रहा है। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं आऊँगा तो देखूँगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा कि क्या दिक्कत हो गया। मैं तो सोच रही हूँ कस्टमर केयर को कॉल करूँ। टीवी जहाँ से हमने ऑनलाइन ख़रीदा था, फ्लिपकार्ट से लिया था हमने, तो फ्लिपकार्ट को कस्टमर केयर को कॉल करूं और पूछूं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या वो लोग आके ठीक कर सकते हैं। बात करके देखती हूँ। जला के टॉर्च बाहर देखो। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही, मस्त शाम का मौसम। मन था हम लोग का छत पे जाने का, बट फिर मैंने खिड़की खोला तो इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि फिर सोची कि क्या ज़रूरत है खिड़की, सॉरी, छत पे जाने की। कहाँ बेटा? नहीं बेटा, रूम में ही इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है खिड़की से। कहाँ चले? नहीं, छत पे रात में नहीं जाते बेटा। टॉर्च लेके जाओगी? हाँ, लेकिन रात में नहीं जाते। पापा को आने दो, कल पापा आ जाएंगे ना तो पापा के साथ चला जाएगा शाम में छत पे, ठीक है? हाँ हाँ। अभी आपने होमवर्क भी नहीं किया, आपको होमवर्क करना है। हाँ, लाइट चल रही है।